लेकिन आपको याद दिला दें कि इंटरेस्टिंगली सोर्सेज के थ्रू ये पता चला है कि कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग यहाँ पर सेबी के साथ हुई है, जहां पर एग्री वायदा को लेकर एक कॉन्वर्सेशन हुई है। विशाल जी नमस्कार, शुक्रिया सीएनबीसी आवाज पर जुड़ने के लिए। आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये कॉन्वर्सेशन अब थोड़ी सी और रंग पकड़ती हुई नजर आई है, क्योंकि मीटिंग सब तरफ से हैं, जी, जी। रिप्रेजेंटेशंस हैं, किसान एफपीओज भी अब यहाँ पर अपनी आवाज उठाने लगे हैं कि जी, प्राइस जी। रिकवरी हेजिंग मैकेनिज्म का कोई तरीका उनके पास नहीं है। आप इस मीटिंग में कल जी। थे, जानना चाहेंगे, आप क्या कुछ हमारे जी, साथ शेयर कर सकते हैं, क्या कुछ हुआ? जी मैम, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सेबी चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने डूबते हुए कमोडिटी मार्केट को रिवाइव करने के लिए इनिशिएटिव उठाया है। इनका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेबी चेयरमैन कमोडिटी को लेके और भारत सरकार किसानों को लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो वो इसको रिवाइव करना चाहते हैं एनसीडेक्स के माध्यम से और फ्यूचर ट्रेडिंग के माध्यम से। जी मैम। हम्म। तो क्या कुछ अब इसमें किया जाएगा, क्योंकि हम समझते हैं कि कुछ कमिटीज यहाँ पर बनाई गई हैं। अब जी, और जी मैम। क्या देखने जानने की जरूरत है विशाल जी? सारा कुछ पिछले सालों में जी, बहुत हो चुका है। बहुत हो चुका है। सेबी चेयरमैन खुद इस पे बहुत एग्रेसिव हैं। हम्म। उन्होंने ऑन द स्पॉट 3 कमेटियों का गठन किया है। हम्म। इसमें जो वायदा आज कमज़ोर हुआ है, जो एग्रेसिव जो है कम्युनिटी चल रही हैं, हम्म। उनमें भी हालत हालात अच्छे नहीं हैं। हम्म। कल आपके टीवी पे जो सुखराज जी ने कहा था, वही बात चेयरमैन साहब ने मानी है। भी जो हम ऑलरेडी कम्युनिटी चला रहे हैं, उनमें ही वॉल्यूम नहीं है, उनमें ही पार्टिसिपेशन नहीं आता है। डिलीवरी के बहुत से वो कमोडिटी खराब हो जाते हैं, उनका भावों का लेवल। तो हम्म। उसको सुधार करने के लिए ये सुझाव आया है। भाई ये जो मैकेनिज्म है डिलीवरी का, डीमेट का, ये 20 साल पुराना हो गया है। हम्म। तो इसको दोबारा वो रिव्यू करेंगे डिलीवरी मैकेनिज्म को और मार्जिन को। तो हम्म। कंप्लायंस इतनी हैवी है, नया ट्रेडर नया इन्वेस्टमेंट आता ही नहीं है इसके अंदर। हम्म। तो उसको रिव्यू करने के लिए चेयरमैन साहब ने ऑन द स्पॉट कमेटियों का गठन किया है, जो इस सारे सिस्टम को रिव्यू करेंगे। भी जो एलईडी कमोडिटी चल रही हैं, उनको भी अपने कैसे उसमें वॉल्यूम जनरेट करें, जिससे किसानों का भला हो, और किसानों को सीधा इसमें जोड़ने के लिए वो भी कुछ नया कदम उठा रहे हैं, जिससे उम्मीद है कम्युनिटी बाजार अच्छा होगा। हम्म। विशाल जी, आपने कहा यहाँ पर तीन मुद्दों पे बात हुई। एक तो वो कमोडिटीज जो हैं जारी, लेकिन वहां पर वॉल्यूम्स नहीं हैं। जी, दूसरी जी, वो जी। जहां जो सस्पेंडेड हैं, तो उनके बारे में कुछ बात हुई है? जी, चेयरमैन साहब ये बहुत पॉजिटिव है उनको उनको भी लेके, पर वो पहले ये कहते हैं भी जो ऑलरेडी हमारा चल रहा है, हम्म। उसी में इतनी कमियां हैं, इतने कमी ज़्यादा है, भी कोई पार्टिसिपेशन आ ही नहीं रहा है। हम्म। जो है वो भी बड़ा खराब माहौल है। तो उस हम्म। माहौल को पहले अपने माहौल को सुधारें, फिर अपनी नई कम्युनिटी भी लेके आएंगे वो लोग। हम्म। तो बाकी कमिटीज अब यहाँ पर क्या काम करने वाली हैं? एक तो जैसे आपने कहा कि डीमैट और मार्जिन जो 20 साल पुराना हो चुका है, हाँ, उसके ऊपर सोच विचार है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये डीमैट को लेके बहुत ज़्यादा इश्यू होते हैं। क्लाइंट्स कोई भी डिलीवरी लेता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसको लेके अब वो 20 साल पुराना मैकेनिज्म हो गया है, उसको अभी रिव्यू करेंगे। उम्मीद है उसमें बहुत अच्छा करने वाली है सेबी, जिससे जो हम्म। ये समस्याएँ आती हैं क्लाइंट को डिलीवरी के टाइम, या मिलर्स को, जो मिलर आते नहीं है डिलीवरी उठाने, वो उनके लिए उनकी सुनवाई होगी और अच्छा करेगी सेबी। और किन मुद्दों पे यहाँ पर चर्चा हुई? एक तो डीमैट और मार्जिन को लेकर, दूसरा जैसे आपने कहा डिलीवरी और वेयरहाउसिंग को लेकर। जी, गवर्नमेंट का किसानों को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है। जैसे मोदी जी जी। कहते हैं, मोदी भी सरकारों किसानों की आय हमें दुगनी करनी है। तो उसके लिए चेयरमैन साहब और सरकार बहुत पॉजिटिव हैं। वो किसानों को जोड़ने के लिए, किसान और एफपीओ भी कल आए हुए थे, उनकी समस्याएं उन्होंने सुनी है और उसको वो सोल्व आउट करेंगे। और उनके जो डिसीजंस होंगे, उनसे ऐसा लगता है भी किसानों किसानों की हिस्सेदारी जो आज तक नहीं थी, वो बढ़ने वाली है। हम्म। और कमिटीज की मीटिंग कब होगी, कैसे है विशाल जी? कब तक उन्हें वापस लौटना है अपनी रिप्रेजेंटेशन के साथ? गवर्नमेंट खुद बहुत ज़्यादा जल्दी में है, तो वो जल्दी ही करेगी। टाइमलाइन तो ऐसा नहीं है, पर बहुत ओके। जल्दी कर रही है। ऑन द स्पॉट डिसीजन ऐसे चेयरमैन मैंने देखे नहीं कभी आज तक के हिस्ट्री में, वे जो इतना खुद पेशेंसली सुनते हैं। और उन्होंने 2 घंटे का टाइम दिया और बिल्कुल एक वन टू वन उन्होंने बात की, तो उनके नेचर से लगता है भी बहुत पॉजिटिव है, और वो खुद पर्सनली इंटरवेंस करेंगे इसके अंदर। हम्म। विशाल जी, आप इस बाजार में बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स, जिस तरह से हम कल यहाँ पर पुखराज जी से बात कर रहे थे, उन्होंने भी यहाँ पर जी, तीन जी। तीन चार चीजें हमें निकाल के दी कि सर्वेलेंस बेटर की जानी चाहिए, यहाँ पर स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार मीटिंग्स होनी चाहिए, और आप कह रहे हैं शायद वो अब आगे जाकर यहाँ पर होता हुआ नजर भी आएगा। जी, इन नए चेयरमैन साहब के आने से बहुत उम्मीदें जगी हैं।
नहीं जी। तो पहले ट्रेडर को या हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे किसी की सुनवाई नहीं थी। हम्म। आज इन लोगों ने हमें हम लोगों को बुलाया है, ये हमारी सुन रहे हैं, तो इसका मतलब इनके है भी रूट लेवल पे आने का इनका विचार है। तो विशाल जी, मीटिंग में ब्रोकर्स थे, किसान थे, एफपीओज थे, ट्रेडर्स थे, यानी कि जी सारे स्टेक होल्डर्स जी। मौजूद थे। हाँ, सारे स्टेक होल्डर्स में मौजूद थे। सभी का अच्छा पार्टिसिपेशन रहा, इसमें सभी के अच्छे सुझाव आए। हम्म। कुछ सुझाव हमारे साथ अगर शेयर कर सकें विशाल जी, की क्या क्या सुनने को मिला और कहाँ कहाँ पे हामी भरी सेबी चेयरमैन ने। सेबी हमने एक तो ब्रोकर्स की तरफ से एक बात रखी थी जी। भी कोई भी क्लाइंट कमोडिटी में डिफॉल्ट कर देता है, हम्म। तो वो क्या है, एक ब्रोकर पे वो डिफॉल्ट कर देता है तो वो दूसरे ब्रोकर के पास जाके काम कर लेता है। हम्म। तो ज्यादा लॉसेस हो जाते हैं ब्रोकर को, तो ब्रोकर के लिए कहीं भी सेफ गार्ड नहीं है। तो हम्म। हमने उनसे ये डिमांड करी भी आप सभी को प्रोटेक्ट करते हैं तो हम ब्रोकर को भी प्रोटेक्ट करिए, हमें देखने का नजरिया बदलिए, क्योंकि हम भी आपके एक मेन पार्टिसिपेशन है इस चैन के। तो उन्होंने तो हमने उनको डिमांड रखी भी जो क्लाइंट डिफॉल्ट करता है वो डिफॉल्ट करके आराम से घूमता है। हमारी ब्रोकर लोगों की 1 साल की कमाई, 2 साल की कमाई वो एक झटके में ले जाता है। ऐसा हो चुका है पास्ट में। तो हमने उनको बोला भी जैसे बैंक में कोई डिफॉल्ट करता है तो उसको से आरबीआई हर जगह बैन करती है। तो हमने ये डिमांड रखी है भी उस क्लाइंट को हर सेगमेंट में, एनएससी में, बीएससी में, हर सेगमेंट में उसको ब्लॉक किया जाए, ताकि उसको भी फील हो भी वो ऐसे फ्री ना घूम सके। हम्म। जी हाँ, जी। एब्सोल्युटली। विशाल जी, एक और फाइनल सवाल, जैसे आपने कहा ब्रोकर्स की तरफ से ये था, किसानों की तरफ से पार्टिसिपेशन में उन्होंने क्या मांगा। किसानों की डिमांड यही रहती है मैम, मेनली भी वो माल ला के सीधा एनसीडीएक्स में डिपॉजिट करा देते हैं। तो उन डिपॉजिट तो हो जाता है पर उनको पेमेंट मिलने में 20 दिन या महीना लग जाता है, क्योंकि वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड करते हैं। किसान इतना होल्ड नहीं कर सकता, उसकी पेइंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती वो 1 महीना वेट कर ले। हम्म। तो वो फसल मंडी में लाता है तो उसको तो तुरंत पेमेंट चाहिए। तो ये मैकेनिज्म सेबी चेयरमैन ने कहा है भी ये होना चाहिए भी किसानों को डायरेक्ट डिपॉजिट पे पेमेंट तुरंत या नेक्स्ट डे, वीकली मिलना चाहिए। तो अगर ये मैकेनिज्म सेबी डेवलप कर देती है भी किसानों का माल सीधा एनसीडेक्स पे डिपॉजिट होकर उनको पेमेंट तुरंत मिले या वीकली मिले, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव हो जाएगा। यानी कि अच्छी खासी मीटिंग हुई है विशाल जी, इतनी सारी जी, चीजें यहाँ मैं से निकल के भी आई हैं। इतना इंटरेस्ट मतलब इतने हायर लेवल पे पहली बार देखा है मैं। हाँ जी। विशाल जी, आप अभी भी बॉम्बे में हैं और भी मीटिंग्स कर रहे हैं यहाँ पे। जी मैम। विशाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय थैंक यू। निकालने के लिए और वो डिटेल्स शेयर भी करने के लिए कि सेबी चेयरमैन के साथ यहाँ पर क्या बात हुई है। तो जैसे विशाल जी ने कहा कि ऑल स्टेक होल्डर मीटिंग थी यहाँ पर और पहली बार शायद ऐसी मीटिंग बुलाई गई है जहाँ पर ब्रोकर्स, पार्टिसिपेंट्स, किसान, एफपीओ सभी के सभी यहाँ पर शामिल थे। सभी से यहाँ पर व्यूज़ भी लिए गए हैं। साथ ही साथ 3 कमिटीज़ इमीडिएटली बना दी गई हैं जो अब इसके ऊपर काम करेंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर विशाल जी ने कही कि 20 साल से जब तक एक्सचेंजेस यहाँ से शुरू हुए हैं उसके बाद से कोई बहुत बड़ा चेंज हमने कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस में, डीमैट के तरीके से, मार्जिन्स के तरीके से यहाँ पर आता हुआ नहीं देखा है। डिलीवरीज को लेकर यहाँ पर कुछ कंसर्न्स भी रही हैं। तो शायद ये सारी बातें अब यहाँ पर उजागर हुई हैं, इसके ऊपर बातचीत की जा रही है। सेबी के नए चेयरमैन भी हैं और वो यहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो क्लियरली आने वाले कुछ समय में कुछ पॉजिटिविटीज हम इस ट्रेड में शायद देख पाएंगे। ऑफकोर्स कुछ कमोडिटीज सस्पेंडेड हैं, लेकिन जो कमोडिटीज यहाँ पर काम कर रही हैं वहां पर भी कुछ दिक्कतें हैं, नए पार्टिसिपेंट्स नहीं आ रहे हैं इस स्पेस में, तो उन सबको भी शायद यहाँ पर टैकल किया जाएगा। वंदना, आप